हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। आज हम खड़े हैं टेस्ट नंबर 4 में। आपको मालूम है एनकेजे रात्रि टेस्ट सीरीज सीजन 1 के अंदर हम टोटल 8 टेस्ट कर रहे हैं एंड आज है टेस्ट नंबर 4। और दिवाली खत्म हो चुका है और पढ़ाई हो गई है शुरू। हाँ, कुछ लोगों का अभी छठ पूजा बाकी है एंड छठ पूजा के लिए, छठ महापर्व के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका छठ महापर्व बहुत अच्छे से बीते। छठ महापर्व के बाद लेकिन फिर पढ़ाई शुरू कर देना है। जिन बच्चों का दिवाली कंप्लीट है, आप पढ़ाई कीजिए शुरू। आज है टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 ग्रुप 2। जल्दी से जो बच्चे जुड़ चुके हैं जल्दी से अपना अटेंडेंस दीजिए। एंड इससे पहले कि मैं आपको इस टेस्ट को शुरू करूं, अगले टेस्ट का एक रिमाइंडर दे देता हूं। आपको मालूम है जो हमारा अगला टेस्ट है दैट इज ऑन 10th नवंबर संडे रात 10 बजे। सीएमएसएल के अंदर लिस्टिंग का पार्ट है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, लिस्टिंग एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये तीनों लिस्टिंग का पार्ट है, तीनों चैप्टर। आपका रियल एस्टेट वाला चैप्टर है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का चैप्टर है। तो बस इतना ही तो है, 1 2 3 4 5। क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है इस वजह से मैंने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं दिए हैं, है ना। आपको अगले टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाना है। दैट विल बी हेल्ड ऑन 10th नवंबर। बाकी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं चल पाता है बहुत बार कि कब टेस्ट हो रहा है, कब क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जो एकदम फ्री ग्रुप है। आराम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फीस आपसे नहीं मांगा जाएगा, आपको इस ग्रुप से हटाया नहीं जाएगा। इस ग्रुप में बेकार की बातें होती नहीं है, सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें होती हैं। सच पूछे तो बातें होती ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें मैं डालता हूं, बच्चे उसको देखते हैं। कोई डिस्टर्बेंस वाला ग्रुप नहीं है, बहुत बढ़िया ग्रुप है, बोनाफाइड ग्रुप है, आपको फायदा होगा। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन भी है, आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ मिलते रहेंगे। खासकर टेस्ट सीरीज का जो आंसर शीट है वो इसी ग्रुप के ऊपर आएगा, जिससे आप मैच करेंगे कि आपने सही आंसर लिखा है कि नहीं। क्लियर है। बाकी चूंकि अभी टेस्ट नंबर 4 है तो थोड़ा सा टफनेस लेवल मैं बढ़ा रहा हूं। अब आज के बाद के टेस्ट से आपको आंसर लिखने के लिए बस 6 मिनट का टाइम मिलेगा, 8 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने 2 मिनट घटा दिया है। उसके पीछे कारण ये है कि एग्जाम, आईसीएसआई का जो एग्जाम है, हमेशा, आप तो ग्रुप 2 वाले बच्चे हो, आपको तो मालूम है बहुत लेंदी होता है। अगर ग्रुप 1 का एग्जाम आपने दिया हुआ है, हर बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से ये बोल के निकलता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चाहे जो हो पर इतना तो सच है कि लेंदी है, 3 घंटे में पूरा हो नहीं पाता। अब 3 घंटे में पूरा हो नहीं पाता, उसका एक ही कारण है कि आपका राइटिंग स्पीड उतना बढ़िया नहीं है। वो राइटिंग स्पीड को आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने 6 मिनट का टाइम दिया है। देखिए यहां पर अगर टफनेस लेवल रहा तो आईसीएसआई का मेन एग्जाम आपको उतना परेशान नहीं करेगा। ठीक है जी। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये सारा बच्चा बोला सर पहला ही क्वेश्चन आपने उठा के दे दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और हमारा प्रैक्टिकल का हालत टाइट रहता है, प्रैक्टिकल का हालत टाइट रहता है, ये बोलने से नहीं होगा। आईसीएसआई के एग्जाम में भी पहला ही क्वेश्चन हो सकता है आपको प्रैक्टिकल मिले, पहला ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल मिले। मैं आज ही बोल देता हूं तो दैट कि बाद में आपको लगे कि सर ने बताया नहीं था, है ना। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है पहला ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, म्यूचुअल फंड से ही होगा। तो 6 मिनट का मैं टाइम लगा दे रहा हूं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और जल्दी से अपना क्वेश्चन देखिए और कैलकुलेट करना शुरू कीजिए जल्दी से। आपका टाइमर चल रहा है, जल्दी। चीटिंग नहीं करना किसी भी हालत में। अच्छा हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। 6 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा आपका फेस्टिव सीजन रहा है, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा इजी ही रखा है। अब बच्चा बोल रहा होगा सर हमें तो इजी नहीं लग रहा। अगर ये टफ लग रहा है तो आईसीएसआई मेन एग्जामिनेशन क्या लगेगा आपको। चीटिंग नहीं।
आराम से कैलकुलेट करो, वो घबराओ नहीं, घबराने से आंसर खराब होता है। घबराना नहीं है किसी भी हालत में, आराम से कीजिए, शांति से कीजिए, 6 मिनट का टाइम भी बहुत है। घबराने लगते हैं ना, उसी में मामला खराब हो जाता है। चलिए, टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का, अरे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया आपने। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर याद रखिएगा इजी उनको लगेगा जिन्होंने पढ़ाई किया होगा। अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया उनको तो काला अक्षर भैंस बराबर हो गया।
चीटिंग नहीं करना है तो सीधा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या चीटिंग करना है? चीटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में चीटिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए करते रहिए जल्दी से। अभी लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा डिसरप्शन आया है, इसलिए मैं थोड़ा सा और भी टाइम दे देता हूँ आपको। अब स्टार्ट करेंगे गिनती 3 मिनट की। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस कुछ सेकेंड्स बाकी। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा, 2। क्वेश्चन नंबर 2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आंसर लिखने के लिए कम से कम 1 दिन का टाइम तो मिलना चाहिए ना। हम्म।
टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 ये भी रहा, सब इजी क्वेश्चन है. उसका कारण ये है कि अभी फेस्टिव सीजन था. जल्दी कीजिए.
चलिए, टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सीधा सा क्वेश्चन है। मैं जानता हूं इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन अभी चलो, क्वेश्चन चाहे जो आए, इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रिपरेशन किया है कि नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल, इट मीन्स आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। कम से कम एक पेज का आंसर होना चाहिए, उससे कम नहीं।
चलिए, टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इट्स द टर्न फॉर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके स्क्रीन पे। सर आज तो मजे आ गए, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हैं, पर एक पेज का आंसर लिखना है भाई। आज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। एक पेज का आंसर 6 मिनट के अंदर लिखना है आपको। वो भी ज्यादा ही टाइम दे रहा हूँ, इससे कम टाइम मिलता है ICSI के एग्जाम में।
टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो। नाउ इट्स द टाइम फॉर आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको एनएवी और रेट ऑफ रिटर्न ये दोनों क्या कंप्यूट करना था। आपको दो चीजें करना था, एनएवी और रेट ऑफ रिटर्न, यही दोनों करना था ना। अब ये दोनों क्या आंसर निकला तुम लोग का एक बार देख लो, फिर मैं आंसर दिखाने वाला हूं। आंसर 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 आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ये है आंसर। एक बार चेक कर लीजिए यही आंसर निकला है कि नहीं निकला है। जितने लोगों का यही आंसर निकला है वो तो भाई बाजीराव सिंघम है। जिन लोगों का यही आंसर निकला है वो है बाजीराव सिंघम, समझे। तो कितने लोग बने हैं बाजीराव सिंघम, जरा बताइए। कितने लोगों का सही हुआ आंसर, सेम डिट्टो यही आंसर है। बाकी ये पूरा आंसर शीट में डाल दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप वहां से एक बार पूरा मैच कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो बहुत आसान था, प्राइवेट इक्विटी के बारे में बताना था। प्राइवेट इक्विटी कितने तरीके का होता है, लीवरेज्ड, बाय आउट, वेंचर कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल, ये भी बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको इसमें ना सीआईएस का पूरा डेफिनेशन लिखना था पहले, है ना। फर्स्ट स्टेप में आपको डेफिनेशन ऑफ सीआईएस लिखना था, डेफिनेशन ऑफ सीआईएस। उसके बाद आपको क्या करना था एग्जैक्टली ये नेगेटिव लिस्ट लिखना था। दोनों मतलब दो स्टेप में आंसर होना चाहिए था। एक स्टेप नंबर 1 में डेफिनेशन ऑफ सीआईएस पूरा, एंड स्टेप नंबर 2 में आपको बताना था कि सीआईएस में ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, इस वजह से ये जो केस बना के दिया गया है ये इनकरेक्ट है। आपको याद होगा सीआईएस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला कोई स्कीम है तो वो आता नहीं है। उसके बाद आरईआईटी क्या होता है उसके बारे में बताना था, आरईआईटी के क्या फायदे हैं ये सब बताना था आपको। आरईआईटी होता क्या है, आरईआईटी के क्या बेनिफिट्स होते हैं ये बताना था, सिंपल सा। और ये तो सेलिएंट फीचर्स ही बताना था बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट का, ये भी आप आराम से लिख ही दिए होंगे, आई एम डैम श्योर। तो चलिए जी, ये टेस्ट भी आपका हो गया खत्म। अगले टेस्ट के लिए रहिए तैयार, अगला टेस्ट होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है जी। बाकी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया होगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर अगले टेस्ट में मिलता हूं, लेकिन जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू, चूंकि ये मेहनत वाली स्कीम है। थैंक यू।